ओम शांति। ओम शांति। गुड मॉर्निंग। आज प्यारी बाप दादा की 16/6/2023 के अनमोल महावाक्य सुनते हैं। मीठे बच्चे, साइलेंस के आधार पर तुम विश्व में एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हो। साइलेंस के आधार पर हम एक धर्म एक राज्य की स्थापना करते हैं। यह है साइलेंस का घमंड, शांति का घमंड। प्रश्न है, सारी दुनिया अपने आप को श्रापित कैसे करती है और फिर बच्चे कैसे श्रापित करते हैं? क्या फर्क है दोनों में? बाबा कहते हैं सारी दुनिया भगवान को सर्वव्यापी के अपने आप को श्रापित करती है और बच्चे बाबा बाबा कहते हैं। फिर यदि काम अग्नि से स्वयं को भस्म करते तो श्रापित हो जाते हैं, माया का थप्पड़ लग जाता है। बाबा कहते हैं मीठी लाडली आत्माएं, अब सतो प्रधान बनो, भस्मासुर नहीं। ओम शांति। बच्चे जानते हैं हम अभी अंधियारे से रोशनी में जाते हैं। चंद्रमा की रोशनी ऐसे है जैसे सूक्ष्म वतन। सूर्य निकलता है तो उसकी तपत हो जाती है, गर्मी हो जाती है। चंद्रमा शीतलता देता है। अब यह लाइट तो इन आँखों के लिए है, आत्मा को भी आँखें हैं। आत्मा को बुद्धि की आँखें मिलती है। आत्मा जानती है बरोबर, अभी बेहद के बाप को भी जानते हैं और इन आँखों से ब्रह्मा रथ जिसमें शिव बाबा प्रवेश करते हैं उनको भी जानते हैं। शिव बाबा को भी जानते हैं और ब्रह्मा बाबा को भी जानते हैं। तुम बच्चों को पहचान है ना? यह पहचान भी तब होती है जबकि सन्मुख मिला जाता है। नंदीगण भागीरथ भी कहते हैं, नंदीगण हमेशा बैल को दिखाते हैं, भागीरथ फिर मनुष्य को दिखाते हैं। एक शंकर का चित्र दिखाते समझते हैं उनसे गंगा आई, जटा से शंकर जी के जटा से गंगा आई, गायन है शास्त्रों में। अब पानी की गंगा तो है नहीं। यह अभी तुम बच्चे जान गए हो। अभी तुम ब्राह्मणों को सभी शास्त्र आदि का ज्ञान है, सभी वेद ग्रंथ उपनिषद आदि का सार समझाते हो। कई बच्चियां जिन्होंने कभी शास्त्र पढ़ा नहीं सुना नहीं, परंतु सब वेद शास्त्रों को सार में समझ रही है। अनपढ़ और ही पढ़े हुए से तीखे जाते हैं। अनपढ़े आगे पढ़े हुए के आगे बरीड होंगे। अभी अनपढ़े के आगे बाबा कहते पढ़े हुए क्या होंगे? बरीड होंगे। नहीं तो अनपढ़े पढ़े के आगे बरीड होते हैं। यहाँ यह वंडर है ना। सब शास्त्र तो हमने पढ़े नहीं है, लेकिन शास्त्रों का सार तो हमें पता है। शास्त्र मानते नहीं ऐसी बात नहीं है, शास्त्रों को जानते हैं, मानते हैं और उस रीति प्रमाण चलते भी हैं। तो कई बच्चियां बाबा कहते हैं कि पढ़ी नहीं लेकिन ये सब जानती नहीं, तो कुछ न पढ़े हुए सब वेद शास्त्र धर्म भक्ति मार्ग के कर्म कांडों को जानते हैं। मनुष्य वानप्रस्थ अवस्था में गुरु करते वह बैठ उन्हों को शास्त्र आदि सुनाते हैं। वे समझते हैं इनसे परमात्मा के पास जाने का रास्ता मिलता है। जैसे कोई पहाड़ी है, कहाँ से ऊपर चढ़कर जाना है, परंतु ऐसे है नहीं। तुम जो कुछ नहीं जानते थे अब सब कुछ जान गए हो बाबा के द्वारा। कुमारियों द्वारा ही परमपिता परमात्मा ने श्री कृष्ण भीष्म पितामह आदि को ज्ञान बान मरवाए हैं। भीष्म पितामह पंडित जो बहुत होशियार है, शास्त्रों के ज्ञाता हैं, विद्वान हैं। दुनिया इन बातों को नहीं जानती। जगत अम्बा सरस्वती कुमारी है। बड़े बड़े पंडित सरस्वती सरनेम रखते हैं। वास्तव में ज्ञान सागर से निकली हुई ज्ञान सरस्वती है मम्मा। बरोबर अभी कन्याओं में ताकत जास्ती है क्योंकि वह उल्टी सीढ़ी नहीं चढ़ी हुई है। पुरुष जब शादी करते हैं तो स्त्री में मोह चला जाता है।
और फिर माँ बाप आदि सबसे मोह निकल स्त्री के मुरीद बन जाते हैं। जोरों का जो गुलाम कहते हैं ना उसको, मुरीद बन जाते हैं। फिर बच्चे पैदा करते हैं तो उनमें मोह चला जाता है। अभी तुम सबसे नष्टो मोहा बनते हो, अपने को आत्मा निश्चय करते हो। आत्मा का योग है एक भाव से, योग अर्थात याद। तुम्हारी बात ही निराली होती है, कन्याएं पवित्र होती है, वह तीर्थ आदि नहीं करती क्योंकि है ही पवित्र। मनुष्य तीर्थों पर जाते हैं पाप काटने के लिए, समझते हैं गंगा पतित पावनी है। पतित पावन तो एक होना चाहिए ना, गंगा पतित पावनी है तो फिर वहाँ क्यों जाते हैं, वहाँ देखने जाते हैं। कहते हैं अर्जुन ने तीर मारा, फिर उससे गंगा निकली, फिर वो भीष्म पितामह को जल पिलाया गया, ये भी बाप कहते हैं। कुछ न कुछ गौमुख आदि बना करके रखते हैं, तो बाप बैठ बच्चों को समझाते हैं, मीठे बच्चे तुम हो आत्मा। हम कौन है? सभी आत्मा है, पॉइंट ऑफ लाइट है। अपने को आत्मा समझ मुझे याद करो, वह बाप है, सतगुरु है। मंदिरों में श्री कृष्ण के पाँव दिखाते हैं, शिव बाबा को तो अपने पैर है नहीं, क्योंकि उनको शरीर ही नहीं जो कोई चरणों की धूल बने। बाबा कहते मुझे पाँव भी नहीं है, कोई पाँव पड़ने की जरूरत भी नहीं है। बच्चे तुमको शिव बाबा के चरणों की धूल नहीं बनना है, लेकिन क्या बनना है? भगवान के दिल तख्त पर बैठना है। धूल कहाँ, दिल तख्त कहाँ? चरणों में जगह मांगी थी, दिल में समा लिया। मैं इन सब कलियुगी रस्म रिवाजों से तुम बच्चों को आकर के छुड़ाता हूँ। मेरे चरण तो है नहीं, शिव को तो शरीर है नहीं, यह तो ब्रह्मा का तन है, इसलिए तुम शिव बाबा की पूजा नहीं कर सकते हो। इस भाग्यशाली रथ में शिव आया है। भक्ति मार्ग में शिवोहम कहने वालों पर फूल आदि चढ़ाते हैं। यह सब है भक्ति मार्ग के रस्म रिवाज, अर्थ तो कुछ भी नहीं समझते। वास्तव में शिव कोई ऐसा लिंग रूप तो है नहीं, इतना बड़ा लंबा चौड़ा जो शिवलिंग दिखाते ऐसा तो है नहीं। शिव माना ही परमपिता परमात्मा कल्याणकारी। वास्तव में उनकी पूजा तो बहुत होनी चाहिए। शिव कल्याणकारी एक ही है, वही है पतित पावन, सबका कल्याण करने वाला। जो पहले नंबर में लक्ष्मी नारायण थे वही 84 जन्म में पतित बने, तो सब पतित हो गए हैं। सतो प्रधान से सतो रजोतमो में सब आ गए हैं। सबका कल्याण करने वाला तो एक ही बाप ठहराना। इस समय मनुष्य सब पतित बने हुए हैं। कल्याण करना माना पवित्र बनना, और जहाँ पवित्रता आती है, पावनता आती है, बाकी सब बातें ऑटोमेटिकली आ जाती है। तो प्यारे बाबा कहते कि पहले आने से ही पतित नहीं होते कोई, पहले तो पावन होते हैं। यह बाप ही समझाते मेरे लाडले सिकरदे बच्चे। वह शालिग्रामों सुनते हो ना, बाप इस मुख से क्या कह रहे हैं, सभी तो सुन रहे हैं। और कोई तो कह न सके, कोई भी सन्यासी आदि कह न सके हम एवर पावन इस शरीर द्वारा तुम आत्माओं से बोल रहा हूँ। एवर पावन तो एक ही शिव बाबा है, वही ब्रह्मा के तन द्वारा बोलते हैं। बाबा ही कह सकते हैं। कई बाबा बाबा कह कर के फिर भस्मासुर बन जाते हैं। भस्मासुर बनना क्या बात है? किसको कहते हैं बाबा भस्मासुर? विकार में जाने वाले को बाबा भस्मासुर कहते हैं। माया जोर से थप्पड़ लगा देती तो अपने को भस्म कर देते हैं। काम भी एक अग्नि है, जैसे योग अग्नि है, बाबा कहते हैं काम भी क्या है? एक अग्नि है। बाबा आकर इस भस्मासुर पने से छुड़ाते हैं, समझाते हैं, मीठे मीठे बच्चों तुम मेरी संतान हो। कौन हो? मेरी संतान हो। तुम ब्रह्मांड में रहते हो, वहाँ तुम अशरीरी हो परम धाम में, इसलिए कोई भी संकल्प विकल्प वहाँ नहीं चलते।
फिर पार्ट में आते हो, यह भी ड्रामा बना हुआ है। अभी तुम्हारी प्रारब्ध खड़ी है, सतयुग की प्रारब्ध खड़ी है। तुम हो त्रिकालदर्शी, यह संस्कार तुम्हारे यहाँ ही प्रायः लोप हो जाते हैं। जो हमने ज्ञान लिया हुआ है उसके बाबा कहते हैं वो प्रायः लोप हो जाता है। यदि ज्ञान ऐसे ही परंपरा से चला रहता तो कितनी प्रॉब्लम आ जाती, इसलिए बाबा कहते आप भूल जाते हो। यह ज्ञान वहाँ नहीं रहेगा, कहाँ? सतयुग में। जब तक यहाँ हो तो ज्ञान है, समझो कोई यहाँ से संस्कार ले जाते हैं, वह फिर इमर्ज होते हैं, तो उसी अनुसार इस शक्ति सेना में आकर के दाखिल होते हैं। जैसे मिलिट्री वालों के लिए बाबा ने परसों कहा था, वो शरीर छोड़ते हैं फिर जाकर मिलिट्री में भर्ती होते हैं, क्योंकि वो संस्कार लेकर के जाते हैं। ऐसे यहाँ भी है, लड़ाई वालों का भी मिसाल है। उनमें थोड़ा बड़ा होने से मिलिट्री में दाखिल होते, कोई को यहाँ आना होगा तो संस्कार जो ले आते हैं उस अनुसार अच्छे घर में जाकर जन्म लेते हैं। फिर ऐसे संस्कार वाले छोटे छोटे बच्चे भी यहाँ आते हैं, ज़रूर उन्होंने पिछले जन्म में ज्ञान लिया हुआ है। वही बच्चे फिर बाबा के घर में अपने मम्मी पापा के साथ, दादा दादी के साथ, अपने परिवार के साथ आते रहते हैं। फिर स्वर्ग में नया जन्म लेंगे तो यहाँ के संस्कार खत्म हो जाएंगे, फिर राजधानी के संस्कार आएंगे प्रारब्ध भोगने के लिए। यह संस्कार मर्ज हो जाते हैं। कई बच्चों का बहुत लव रहता है, तो वह आत्मा देख करके खुश होती है। बाबा कहते हैं छोटे बच्चे हैं, अपने प्यार का इजहार नहीं कर सकते हैं, बहुत छोटे हैं, उनके ऑर्गन्स भी बहुत छोटे हैं, परंतु ऑर्गन्स छोटे होने के कारण बोल नहीं सकते। बड़ा होने से संस्कार इमर्ज होते जाते। बाबा कितनी अच्छी बातें समझाते। परमपिता परमात्मा है तो पिता से वर्षा भी जरूर मिलना चाहिए। वह है स्वर्ग का रचयिता, नर्क का रचयिता नहीं कहेंगे। तुम बच्चे जानते हो हम बाबा से स्वर्ग का वर्षा ले रहे हैं। कल्प पहले भी लिया था, इसी समय पर ही बेहद के बाप से बेहद सुख का वर्षा मिलता है। यह सिर्फ तुम कह सकते हो, यह है ही बिल्कुल नई बातें। तुम समझाते हो गीता है माई बाप, बाकी सब शास्त्र है उनके बाल बच्चे। गीता से ही राजयोग का व स्वर्ग की राजाई का वर्षा मिलता है। कितनी भगवत गीता में पावर है, बाबा आज बता रहे हैं। राजयोग का वर्षा मिलता है या राजाई का, बाकी बाल बच्चों से वर्षा क्या मिलेगा? बाकी शास्त्र जितने भी हैं उनसे क्या वर्षा मिलेगा? तुम तो अपारस बुद्धि बनते हो, तुम्हारे महल आदि भी बहुत क्विक बनेंगे, मिनट मोटर में। तुम्हारा है साइलेंस का घमंड, उन्हों का है साइंस का घमंड। तुम सर्वशक्तिवान बाप से राजाई लेते हो, भारत के तुम मालिक बनते हो। यह हमेशा बुद्धि में रखो। विश्व का रचयिता हमको विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। क्या बात ध्यान में रखनी है? विश्व का रचयिता बाप हमें विश्व का मालिक बनाने के लिए पढ़ाते हैं। 1 सेकंड में जीवन मुक्ति देते तो क्या 1 सेकंड में बाप इसमें प्रवेश नहीं कर सकते? कर सकते हैं। 1 सेकंड में आत्मा यहाँ से लंदन, अमेरिका आदि में जाए जन्म लेती है। आत्मा तो एकदम फ्लाइंग स्क्वाड है। जैसे मिजनू किशोर बाबा बोलते हैं, छोटा सा रात कीड़ा बोलते हैं ना, रात में अभी कहीं नहीं दिखाई देता हो। पहले रात में हम प्रवास करते थे 2 व्हीलर से वगैरह, तो वो सामने से आते रहते थे, लाइट कितनी दिखती थी उनके। पुनर्जन्म तो जरूर मानेंगे। तुमने कितने पुनर्जन्म लिए? कितने लिए? 84। तो 84 जन्मों में जरूर आना है। जो बिल्कुल ही पति शूद्र बुद्धि है वे आकर फिर से स्वच्छ बुद्धि बनते हैं। स्वच्छ बुद्धि का संग जरूर ऐसा ही बनाएगा। अभी तुम मास्टर ज्ञान सागर ठहरे, जो बाबा में गुण है वो तुम बच्चे धारण कर रहे हो।
तुम भी कहते हो मन मना भव, तो तुम्हारी आत्मा स्वच्छ हो जाएगी। बाकी दिव्य दृष्टि की चाबी शिव बाबा के पास है, वो किसी को भी नहीं देते। तुम मनुष्य से देवता बनते हो, इसलिए बच्चे को ताज दिखाते हैं, नहीं तो छोटे बच्चों को ताज नहीं होता, वो तो प्रिंस ही देखते हैं। माताएं साक्षात्कार में देखती है हम जाकर महारानी बनेगी। देखो माताओं को साक्षात्कार कितना बड़ा होता है, वो क्या बनेगी? महारानी। ज्ञान से ही समझ सकते हैं हमारी आत्मा पतित है, मैं कारपेंटर हूँ, मैं गरीब हूँ, ये आत्मा बोलती है। अभी तुम बच्चे जानते हो शिव बाबा द्वारा हम देवता बन रहे हैं। आत्मा ही पतित और आत्मा ही पावन बनती है। अभी मैं आत्मा पतित हूँ तो शरीर भी ऐसे ही पतित है, खाद पड़ी है ना। ऐसे ऐसे अपने साथ बातें करके विचार सागर मंथन करते रहना चाहिए, तो फिर इसकी क्या होगी? आदत पड़ जाएगी विचार सागर मंथन करने की। विचार सागर मंथन तुम बच्चों को करना है। राइट क्या है, रॉन्ग क्या है, अपने को आत्मा निश्चय करना है। मैं ब्राह्मण हूँ, शरीर द्वारा आत्मा को ही बुलाते, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? हाँ, शरीर को क्यों नहीं बुलाते? शरीर तो जल करके राख हो गया, बच्ची तो आत्मा है, तो आत्मा को ही बुलाते हैं। खिलाते भी आत्मा को है। अच्छा, आत्मा कैसे खाएगी? ब्राह्मण के शरीर द्वारा खाएगी ना। स्त्री समझती है पति की आत्मा को बुलाया है। किसको स्त्री में प्यार होता है? जब उनकी आत्मा को बुलाते तो समझते अब इनको क्या सौगात दे। अभी तो आत्मा आई है तो उसको क्या सौगात दे, घर वाले सोचते हैं। फिर उनको अंगूठी या फुल्ली पहना देते हैं। यदि स्त्री कोई शरीर छोड़ी है किसी की, तो आत्मा आती है तो उसको कानों में फुल्ली पहनाते हैं या हाथ में अंगूठी पहनाते है। तो आत्मा, शरीर तो नहीं आ सकता। वास्तव में आत्मा कोई आती नहीं, यह सब ड्रामा में नूंद है, यह भी खेल है। वह समझते फलाना आया हुआ है, मैं उनको खिलाता हूँ। बड़े आदमी को धूमधाम से खिलाते, ये रस्म रिवाज है। वास्तव में ब्राह्मणों को कोई नौकरी नहीं करनी है। ब्राह्मणों का काम तो होता ही है कथा सुनाना, सारे जितने भी संस्कार है, शादी वगैरह ये वो सब कराना। लेकिन बाबा कहते हैं कि आजकल तो वो नौकरी करते हैं। क्यों करते हैं? पेट के लिए करते हैं। नहीं तो ब्राह्मण लोग अपने को बहुत ऊंचा समझते हैं, परंतु वो है गुक वंशावली। तुम हो ब्रह्मा, मुख वंशावली ब्राह्मण, तुम्हारी तो बहुत महिमा है। तुम अब समझ गए हो। हम सारे सृष्टि के आदि मध्यांत की नॉलेज को जानते हैं, सिवाय एक बाप के और कोई को नॉलेजफुल नहीं कहेंगे। बाबा ही हमारे नॉलेजफुल हैं। जिनको मनुष्य से देवता बनाते हैं उनको भी गोद जरूर चाहिए, क्योंकि यह है माता पिता। बाबा आकर तुमको इन द्वारा रचते हैं। यह बातें और कोई की भी समझ में मुश्किल ही आती है। कितनी वंडरफुल बातें हैं। कहते हैं दिन प्रतिदिन तुमको गुह्य राज सुनाता हूँ, अंत तक यह नॉलेज धारण करनी है। पिछाड़ी में जाकर कर्मातीत अवस्था होगी, अभी नहीं होगी। पिछाड़ी में, अंत समय में हर एक की कर्मातीत अवस्था होगी। 8 पास विद ऑनर होते हैं। मिलिट्री में मरते हैं तो उनको पूरा सम्मान देते हैं। मरने के बाद भी परमवीर या जितने भी कुछ शौर्य पदक होते हैं दे करके उनका सम्मान करते हैं। यह सब पुरुषार्थ कर रहे कर्मातीत बनने की रेस है। कौन अच्छी रीति योग लगाते और रुद्रमाला में जाते हैं। मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है, मम्मा बाबा तो प्रसिद्ध है। फिर है नंबरवार। बाकी तो हमारी दादी दीदियाँ हैं, बड़े बड़े हमारे भाई हैं। बाबा कहते हैं नंबरवार है सब। पास विद ऑनर्स को फुल मार्क्स मिलते हैं।
100 में से 100 मार्क्स मिलेंगे जो पास विद ऑनर बनेंगे। तो प्यारे बाबा कहते वह सज़ा आदि कुछ भी नहीं खाते। 8 रत्न जो है वो सज़ा आदि नहीं खाएंगे। उनका मान बहुत है। हमेशा 9 रत्न गाए जाते, 8 रत्न नहीं। 9 रत्न दरबार, 9 रत्न की अंगूठी, ऐसे बोलते ना। 4 की जोड़ी हो जाती है। लक्ष्मी नारायण लक्ष्मी नारायण, ये ऐसे 4 की जोड़ी बनेगी। बाकी एक है, 9वां कौन है? शिव बाबा। वो लोग तो अर्थ को नहीं समझते, जिसने जो राय दी वह बना देते हैं। जैनी लोग कितना हटयोग करते हैं, बाल निकालते हैं सर से। बहनें भी कितना पूरे के पूरे बाल निकालते हैं, और वो भी ऐसे एक करके निकालते हैं। कितनी उनकी वो तपस्या, कितना त्याग है ना। तो बाबा कहते हैं बच्चे ये तो हो गई हिंसा हो गई। वह सन्यास तो दुख देने वाला है। तुमको तो कुछ भी नहीं करना है। तुमको तो टेम्पटेशन देकर विकारों का सन्यास कराते हैं। सतयुग में हमें मिलने वाली बादशाही बाबा दिखाते हैं और फिर हमारा विकारों का सन्यास कराते हैं। यह नॉलेज भी तुम्हारे सिवाय कोई में नहीं। बरोबर 84 जन्मों का चक्र लगाया, अभी हम वापस जाते हैं। जितना योग में रहेंगे तो पवित्र बन सकेंगे। याद में रहते सर्विस करते रहे तो उनको जास्ती फल मिलेगा। मोस्ट बिलवेड बाप है जिससे 21 जन्मों के लिए सुख का वर्षा मिलता है। अच्छा, मीठे मीठे सिकिरते बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। रूहानी माता पिता बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग और नमस्ते। वाह बाबा वाह, शुक्रिया बाबा शुक्रिया। पहली पॉइंट है धारणा के लिए मुख्य सार, कर्मातीत बनने की रेस करनी है। अच्छा फल प्राप्त करने के लिए याद में रहकर सर्विस करनी है। स्वच्छ बुद्धि वालों का संग करके स्वच्छ बनना है। बाबा के गुणों को स्वयं में धारण करना है। स्वयं को कभी भी श्रापित नहीं करना है। वरदान, इच्छा मात्रम अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तू आत्मा भव। जो ज्ञानी तू आत्मा अर्थात बुद्धिवान है, उन्हें बिना मांगे सब कुछ मिलता है। मांगने की कोई आवश्यकता नहीं रहती। जब स्वतः सर्व प्राप्तियाँ हो जाती तो मांगने का संकल्प भी नहीं उड़ सकता। ऐसे बच्चे इच्छा मात्र अविद्या बन जाते। ऐसे ज्ञानी तो आत्मा मांगने वाले से दाता के बच्चे मास्टर दाता बन जाते हैं। मांगते नहीं हो, दाता के बच्चे मास्टर दाता बनते हैं। मांगना पूरा हो जाता है, इतना बड़ा सम्मान मिल जाता जो नाम मान शान की भी इच्छा नहीं रहती। आज का स्लोगन है, अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। अपने मन बुद्धि संस्कारों पर संपूर्ण राज्य करने वाले ही स्वराज्य अधिकारी है। तो ऐसे इच्छा मात्र अविद्या की स्थिति द्वारा मास्टर दाता बनने वाले ज्ञानी तो आत्मा भाई बहनों को ओम शांति। हैव अ नाइस डे।